Anybody wants to share something about the practice? So Hakim, I saw your message. So when you are forgiving yourself, I mean, you have to release. So you don't write like I forgive myself. You don't have to write that. So what you write is I release all the guilt. Okay. That's how you write. Okay. And actually, I don't think writing that will help much, because you have to do like meditation on it. Like forgiving yourself is also a task, because it's buried in your mind from so many years. अभी क्या होता है कि वो अपने आप के अंदर हमने इतनी बार वो किया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम कैसे लगेगा कि आपको ये चीज के ऊपर मेडिटेट भी करना है, हमेशा अवेयर रहना है कि आप कहाँ पे गिल्ट फील कर रहे हो, जो भी चीज है। और अवेयर होके उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो अपने अंदर जाओ, खाली आंखें बंद करके, और ऊपर वाला दोनों। let me mute some people. Yeah, so at that time you say to yourself that I forgive myself for this, whatever it was. Okay, अंदर जाके बोलना है कि मैं अपने आप को माफ करता हूँ। एक ये होओपोनोपोनो शावर है, वो मेडिटेशन भी उसके ऊपर कर सकते हैं। तो आई मीन नॉट शावर, एक्चुअली सॉन्ग है। तो वो हवाईयन सॉन्ग है जिसमें क्या होता है, 4 चीजें होती है फॉरगिवनेस की। वो एक रिचुअल जैसा है। तो उसमें क्या है वो रिचुअल में कि आप 4 चीजें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये 4 चीजें हम रिपीटेडली बोलते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मैं अपनी जॉब पे थी, 5 बजे वाली मेरी शिफ्ट थी। तो मैंने ऐसे ही ये सॉन्ग रख दिया और मैं अपना जो मोनोटोनस मेरा जो काम होता है रोज का, मैं वो कर रही थी और उसके साथ साथ मैं ये सॉन्ग भी सुन रही थी। मुझे इतना ज्यादा रोना आया उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं बहुत सारी चीजें रिलीज हो रही थी उस टाइम पे, इमोशनल रिलीज। तो मैं बहुत रोई थी। उसके बाद मुझे बहुत ही हल्का हल्का सा फील हुआ था। उसके बाद अभी मैं जब भी शावर लेती हूँ, मैं ये सॉन्ग रख देती हूँ। मैंने इस पे भेजा हुआ है अपने ग्रुप में, तो आप ऑडियोज में जाओगे, लिंक्स में, वहां पे आपको ये सॉन्ग मिलेगा। अगर होगा तो मैं वापस आज भेज दूंगी। तो ये सॉन्ग चालू कर दो और अपने अंतर मन में जाओ, मतलब अपने अंदर जाओ आंखें बंद करके, और सोचो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अपने आप को माफ करना है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज है हमें जो अपने आप को माफ करना है। हमने अपने आप को भी बहुत इग्नोर किया है कहीं ना कहीं पे। इग्नोर किया है हमने, कोई अपॉर्चुनिटी आई थी इसमें हमने नहीं देखा। बचपन से जो भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, राइट? इट्स नॉट लाइक वी एंड हम हमेशा अपने आप को जज भी करते रहते हैं सभी चीजों के लिए। तो जजिंग भी हमें बंद करना है। तो वो भी कैसे होगा? अपने आप को माफ करके। ठीक है, तो ये आप करो। और इसमें ऐसा अगर लिखना है अपना एफर्मेशन, तो आप लिख सकते हो, आई रिलीज ऑल द एंगर, आई रिलीज ऑल माई गिल्ट, आई रिलीज ऑल माई what you call guilt, anger, I release all my old limitations and negative beliefs. तो ये आप अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। बाकी forgiveness is a process that you have to meditate on. Okay? तो यहाँ पे भी जैसे सेशन में भी हमने बहुत बार ये forgiveness meditation लिया है, 2-3 बार लिया है। अगर ऐसा होगा तो देखती हूँ, मुझे वो मेरा खुद का भी सेशन मिलेगा तो मैं आपको सेंड करूंगी। पर मैंने राजन सर का भी forgiveness ऑडियो मैंने सेंड किया हुआ है। If you go to in media links and documents in our group, you will find the link, audio link in this group, our group. Okay? Again, let me check that. Yeah, so you can check there. If you can't find it, I will send it to you. All right. Okay.
So let's start our peak state programming. Anybody? आप Any sharing? हेलो, Yes. आप थोड़ा मैजिक डस्ट मुझ पे स्प्रे करना। पक्का पक्का, मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं all तो ये सभी को बताता every हूँ, day. सभी participant। Yes, yes. I always do that. I always pray Thank for you. all of you, and I always put magic dust on all of you because I Thank you. know how you are going through. मैं भी एक टाइम पे वहीं पे थी और मैं भी अभी भी सीकर ही हूँ आप जैसे। तो हम सब ये जर्नी में साथ में हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी खुद की जर्नी है। ये एक हमारा एक तरह का, जैसे कल डॉक्टर अलका ने बोला था कि जब भी आपको कोई स्पेस करना है लाइफ में, कुछ भी अगर नया चीज लानी है तो आपको स्पेस बनानी पड़ती है। जैसे घर में भी है, मैं आपको जरा म्यूट करती हूँ। ओके, जैसे घर में भी है, अगर आप हमें कुछ करना है, कुछ नई चीजें हमें घर में लानी है, कबर्ड में अगर नए कपड़े लाने हैं तो पहले पुराने कपड़े फेंकने पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमें घर में जैसे डीक्लटर करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डीक्लटर कर रहे हैं। सही है? तो माइंड को भी डीक्लटर करना पड़ेगा और माइंड को भी अपने हिसाब से धीरे 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 करके खाली करना पड़ेगा, so that we can bring some new things in our mind, in our consciousness. तो ये भी एक बड़ी प्रोसेस होती है, धीरे धीरे करके होगा। पर हकीम आप अभी ये स्टार्ट करो, एटलीस्ट एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चालू करो। इससे भी आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। आप किसी भी यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को पूछ सकते हो कि ग्रेटिट्यूड लिखने से उनको क्या फर्क पड़ा। एवरीबडी प्लीज शेयर योर सम ऑफ योर ब्रेक थ्रूज, वॉट एवर, छोटी छोटी भी चीजें हैं तो ग्रुप में शेयर करो, सो दैट अदर पार्टिसिपेंट्स कैन फील दैट कॉन्फिडेंस। यू नो, ये बहुत जरूरी है। जब हम नए नए ये इसमें आते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, वो उनको सबको मिलेगा कॉन्फिडेंस जब आप लोग भी अपनी खुद की शेयरिंग करोगे। प्लीज बिफोर लंच, बिफोर डिनर मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दिया है, जो डेली रेगुलर रूटीन में करना चाहिए। वो मैंने 1-2 दिन से स्टार्ट किया। ओके, अफर्मेशन अभी स्टार्ट नहीं किया। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? फीलिंग गुड। गुड, ओके ओके, परफेक्ट। सो यस, जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे आप फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फेथ है जो वो इंक्रीज होगा, और उसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ। जो भी ये पूरा प्रैक्टिस का है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको फायदा होगा। और यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा थोड़ा शेयर करें। जैसे कल डॉक्टर अलका ने भी आके हमें बहुत सारे टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए कैसे हमें करना चाहिए। उन्होंने बोला कि वो बहुत लिखती है। हकीम, मैंने आपको भी बोला कि आपके जो जो फियर्स है आपको ये नहीं लिखना है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, यानी सब जो भी मन में आए वो लिख दो। जितनी भी चीजें है पास्ट में, वो सभी चीजें लिखना चालू करो। और वो लिखने का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा है रात को 9 से 12। जब ये कोई भी चीज हमें रिलीज करनी होती है तो ये टाइम सबसे बेस्ट है, कुछ भी रिलीज करना है हमारे पास्ट में से। ओके, सो लेट्स डू अवर पीक स्टेट। Peak state is possible. Okay, so Can everybody do this peak state programming, please? go, come on, run faster, yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very nice. I am the winner. And you say to yourself, Yes, we all are the winners. I'm the winner. Yes, thank you. So now
Repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster, come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Stop. Yes, Thank I you. am the winner. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. Yes, we all are the I am the winners. winner. And now we end. Today is the best day of my life. I can. Okay, repeat. I can. I can. I will. I will. I must. I must. I can. I will. I will. I must. Thank you so much. Thank you, everybody. Okay, who would like to read today? Anybody would love to read today? If no one will reply, I can reply. Okay, thank you, Benita ji, for always coming up. Okay, let me share the screen. तो आज का भी चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जिसमें आप ऐसे लोगों को ढूंढ के उनको ग्रेटिट्यूड करोगे जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई भी डिफरेंस कोर्स किया हो, कुछ भी आपके लिए उन्होंने किया हो, जैसे आपको ऐसी कोई राह दिखा दी जो आप उस टाइम पे आपको जरूरत थी. Okay, so we will read further how you can write, gratitude for all of them. So day 12, magical people who made a difference. Okay, so यहाँ पे आप सबको क्या दिख रहा है? सोफा, चेयर, एल्बम रखा हुआ है, उस पे बुक्स हैं और बुक्स एल्बम है, उसमें फोटोज लगी हुई हैं. Yes. और जिससे मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं. So ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे राह दिखा दी जिसमें या तो आप स्टक फील कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा कोई डिसीजन था जो आपको लेने में बहुत ही आप हिचकिचाहट कर रहे थे, और किसी ने आपको उस टाइम पे एक ऐसी चीज बोल दी जिसके आपका पूरा रुख बदल गया लाइफ का. और चलो एटलीस्ट कभी ऐसा भी होता है कि चलो पूरा रुख नहीं बदला तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ था जो जिसने आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज लाई, अच्छा किया कुछ भी लाइफ में. तो ये भी एक तरह का बहुत ही जरूरी ये एक्ट होता है कि जिन्होंने भी आपकी लाइफ में डिफरेंस कोर्स किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया हो कहीं ना कहीं पे, तो उसको आपको कैसे उनको भी ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है. क्योंकि ऐसे आप अगर आपको ये ज्यादा और ज्यादा अपनी लाइफ में लाना है, ऐसे लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करे, जो आपकी लाइफ को अच्छे से मोल्ड कर दे कहीं ना कहीं पे, तो ऐसे हम सोशल एनिमल्स है. ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स एंड वी ऑलवेज नीड ईच अदर. We always need each other to grow, to learn, to make a difference in our own life and to make a difference in other people's lives. So ये बहुत ही जरूरी एक्ट होता है कि जिन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है उनको भी हम अपना ये ग्रेटिट्यूड दे, उनको भी शुक्राना दे. ओके, सो आज की आपकी प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये आपको सिखाएगी कि आपकी लाइफ में किसी भी लोगों ने कुछ भी अगर किया है तो कैसे आपको उनके लिए भी शुक्राना करना है. ओके, सो बिनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. Vinita ji, what happened? I think her net went off.
with deep I can gratitude read. of those Okay, she's here. album. विनीता जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. Anybody else would like to read? Okay, I will read. Okay. Amina. Okay, thank you, Amina. Sorry. Let me mute other people. Okay. You can go ahead, yeah. Okay. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who live, those who have lightened the flame within us, said by Albert Schweitzer in 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winner, medical missionary, and philosopher. Every one of us has received help, support, or gratitude or guidance from other people at particular time in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. So यहाँ पे आप आज आपको क्या करना है? अपने पास्ट में जाना है, देखना है. आज आपको पूरा टटोलना होगा अपने माइंड को. जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये एक चीज थी जिसने मेरी लाइफ बदल दी. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये 3 बुक्स पढ़ने को बोली थी उस टाइम पे. एक थी जो औरोबिंदो, अरविंद, क्या नाम है उनका, जो एक ऑथर है, इंडियन ऑथर है, जिन्होंने ये बुक लिखी थी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी. तो ये बुक मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी. एक और बुक थी एलिजाबेथ गिलबर्ट की, जिसका नाम था ईट प्रे ड्रिंक. ईट प्रे या ड्रिंक, आई थिंक दैट वाज द नेम. I mean, it's been a long time I read these books. एटलीस्ट 5 साल हुए होंगे, 5 या 6 साल हुए होंगे ये बुक पढ़े हुए. तब से मेरे लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था वो पूरा बदल गया था. तो उसने खाली ये बुक्स मुझे सजेस्ट की थी कि हाँ अलिफिया, ये बुक्स रीड करना. तो इतना भी किसी ने किया हो अगर आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा कुछ सजेशन दे दिया उस टाइम पे, जहां पे आप वही चीज को शायद आप लुकअप कर रहे थे. आप पास्ट में जाओगे, कहीं पे ऐसा होगा कि मे बी आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको ऐसी चीज सजेस्ट की हो, या ऐसे आपको एनकरेज किया हो जो चीज की आपको सबसे ज्यादा उस टाइम पे जरूरत थी. हम क्या होता है, हम लाइफ में ऐसे ही मतलब लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं, रूटीन में लग जाते हैं, और हम बिल्कुल ही वो चीज भूल जाते हैं कि किसी ने हमें कभी मदद की थी. तो आज आपको जाके पास्ट में ये चीजें टटोलनी है आपके माइंड में जाके, कि कहाँ पे वो था, किसी ने आपको ऐसी मदद की थी जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, या एटलीस्ट उस टाइम पे आपको वो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं. जैसे मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपनी मेरी लाइफ में, तो मैं हमेशा उनके लिए भी लिखती हूँ. मेरी अपने मम्मी पापा ने भी कितनी जगहों पे मुझे एनकरेज किया होगा. मुझे मेरे लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड आते थे जहाँ पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया लाइफ में, उनके लिए मैंने लिखा है. मेरे मदर, जो मेरे ग्रैंड मदर थे, वो मुझे बहुत ही पसंद करते थे उस टाइम पे. मुझे उतना वो कहीं ना कहीं पे मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे.
जो मुझे उस टाइम पे बहुत हेल्प करता था आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में या जो भी है बचपन में। वैसे ही बहुत सी चीजें आपके लाइफ में, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं पे इतना सब कुछ सिखा सिखा के जाते हैं। तो मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैंने ऑलरेडी 8 मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए कर चुकी हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड की जो कजिन है, उन्होंने ये डॉक्टर अलका का जो एक था ग्रुप था, उस टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक हमारे खुद फैमिली के ग्रुप में। और मैं अभी भी उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं ये पाथ पे आ पाई, ये मैजिकल पूरा प्रैक्टिस में आ पाई, मैजिक बुक की प्रैक्टिस में। तो उनके लिए भी, जो मेरे गुरु है, जिनसे मैंने ये सब सीखा है, उनके लिए भी मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड करती हूँ। जो प्राची अग्रवाल है और आश्विन मैम है, उनके लिए। तो आपको अपनी लाइफ में आज जाके देखना है, क्योंकि यहाँ पे आज अगर आप किसी भी वजह से हो, जो भी आपकी लाइफ है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी ने आपकी हेल्प जरूर की होगी। एक ऐसी छोटी सी भी चीज हो सकती है वो, या तो कुछ बड़ी भी चीज हो सकती है। तो आपको इनको जाके ग्रेटिट्यूड करना है। और ये इससे क्या होता है, आप ऐसे और लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, जो आपके लाइफ में बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करेंगे। ओके, सो ये बहुत ही करना जरूरी है। लेट्स रीड फर्दर। Sure. Can you scroll up? या यहाँ से पढ़ो। द पर्सन मे हैव बीन अ टीचर। हाँ, scroll करें। आई मीन इट्स ऑलरेडी स्क्रॉल्ड अप है, और स्क्रॉल करूंगी तो ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी, मेरा स्टक हो गया था इंटरनेट, सॉरी। ओके ओके। Okay. The person may have been a teacher or a coach, an uncle, aunt, sibling, grandparents, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been a person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. या सो कोई भी चीज हो सकती है, किसी ने इतना काइंड एक्ट किया हो उस टाइम पे, जो आपको कहीं ना कहीं पे टच कर गया अपने हार्ट को, तो उनके लिए भी आप ये लिख सकते हो। और अभी ये पढ़ते पढ़ते ही मुझे एक पर्सन याद आ रहा है जिनके लिए मैं आज करूंगी। ओके, लेट्स रीड फर्दर। My grandmother gave me my love for books, cooking, and countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of book eventually led to me becoming a writer, and my love of countryside has influenced where I have lived throughout my life. हाँ, तो ये कंट्री My साइड की grandmother बात कर also रही। disciplined me with her. ओके, आई विल रीट्रेट दिस पॉइंट। सो जैसे रोंडा बर्न अपनी खुद की बात कर रही है कि उनकी ग्रैंड मदर ने उनको लव फॉर बुक्स, कुकिंग एंड द कंट्री साइड में, मतलब वो रूरल, यानी यहाँ यूएस में रूरल नहीं बोल सकते, पर कंट्री साइड में बहुत ही खुली खुली जगह होती है, जहाँ पे आप अपना खुद का फार्मिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो वैसे भी खुली जगह होती है, मतलब घर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, पर जैसे कंट्री साइड में आपको और बड़ी फार्म लैंड मिल जाएगी। तो कंट्री साइड इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं। और इनको भी मैंने जब पढ़ा है रोंडा बर्न की लाइफ के बारे में, तो उनका एक घर, बहुत ही बड़ा घर कंट्री साइड में था, और वो पूरी अपनी लाइफ वो वहीं पे रही है, ऑस्ट्रेलिया में। तो और जैसे इनका ग्रैंड मदर का जो बुक्स के बारे में उनको जो प्यार था, उन्होंने दिखाया, जो बचपन में ही अगर आपको किसी ने रीडिंग के लिए कोई किसी ने एनकरेज किया हो, तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हो। अगर वो रीडिंग आपका पैशन है अभी, उसके बारे में, या तो राइटिंग, इनको अपनी ग्रैंड मदर से उन्होंने राइटिंग का भी एक पैशन उनको मिला था।
तो जिसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी राइटर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसीलिए किसी को भी आप ले लो आज, जिनकी आपको जाके शायद ये ढूंढना भी पड़ेगा कि हाँ, कहाँ कहाँ पे आपको किसने किसने ये ऐसा कुछ किया है जिससे आपकी लाइफ की कोर्स पूरा बदल गया है। या जो अगर आप कभी मान लो आप कभी ये बिजनेस कर रहे हो, किसी ने आपको उस टाइम पे बिजनेस के लिए कुछ आइडिया दे दिया था, यू नो, तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो आप जाके ढूंढ सकते हो। ओके। Today, you are going to think about the magical. नो, दिस Okay, वन। sorry. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. I was only later in my life I realized that teaching me to say the magical words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. सो यहाँ पे इवन थैंक यू करना भी उनको इनकी ग्रैंडमा ने सिखाया था। तो अभी देख सकते हो आप कि इतना थैंक यू के ऊपर उन्होंने ये पूरी बुक लिख दी है। हाउ बिग इट इज, कि पूरी लाइफ तो मतलब लाइफ तो पूरी बदल ही गई है, पर इन्होंने कितने और की भी लाइफ चेंज कर दी ये बुक लिखने से। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इनको जब बचपन में इनको ये पता नहीं था कि ये इतना जरूरी था अपनी लाइफ में। जब उनकी ग्रैंडमा ने उनको डिसिप्लिन में थैंक यू बोलना सिखाया था, तब रियलाइज नहीं हुआ होगा, पर अभी उनको रियलाइज हुआ कि वो मैजिक वर्ड्स कितने कितने इंपॉर्टेंट थे अपनी लाइफ के लिए। तो उन्होंने खुद की तो लाइफ बदली, पर ऐसे कितने मिलियन लोगों की लाइफ उन्होंने बदल दी ये एक बुक लिख के, कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. सो आज आपको क्या करना है, इससे 3 लोग ले लो जिन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे कुछ इम्पैक्ट किया हो, जिसकी वजह से आप जो भी हो आज हो, ठीक है। और उसको पूरे दिन में एक ऐसा एक एटलीस्ट 1 आवर निकालिए अपने खुद के लिए, ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और ये तीनों लोगों को एक ही साथ में आपको आज ये रीजन बोलना है कि क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? कि नो, एक्चुअली इन्होंने बोला है 3, यानी आज के लिए तो 3 ही ले लो। अगर आपको और 3 करने हैं तो आप कल कर सकते हो, पर आज की प्रैक्टिस के लिए खाली 3 ही लेना और ज्यादा नहीं। ओके, सो मेक दैट क्लियर। कभी भी ऐसा कुछ जो भी प्रैक्टिस ये बोलते हैं तो 3 के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। 3 वैसे भी क्रिएटिविटी का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है। ओके, अगर इन्होंने बोला है 3 तो आज तो 3 ही लेना, फिर आपको लेना है आप और ले सकते हो कल परसों, जब भी आपको करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि 3 को आप साथ में ही लेके करें, उनको बोले कि क्यों आप ग्रेटफुल हो। आज आपको कोई लिखना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 चीजें आपको लिखनी है, नहीं। आपको बस उनको ऐसे बोलना है जैसे आप उनको आमने सामने बोल रहे हो। कि जैसे अगर मैं बोलूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि हाँ, मुर्तुजा आपने मुझे ये करना सिखाया जिसकी वजह से मेरी लाइफ के कोर्स बदल गया। तो मैं ऐसे उनको रीजंस बताऊंगी कि हाँ, आपने ये बोला था उस टाइम पे या ये किया था जिसकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ और जिसकी वजह से मेरी लाइफ इस तरह से बदल गई, ठीक है। तो आपको खाली बोलना है आज, आपको ये लिखना विखना कुछ नहीं है। ओके, so any other more questions? Okay. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session because it will take your feelings of gratitude
to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, not receive the magical results, nor receive the magical results. यानी ये 3 साथ में करना बहुत ही जरूरी है। देखो, हम ये अपने फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ये डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड फील करना है तो तीनों को साथ में ही लेके करना, तभी वो फील आएगा, तभी आपको जो डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड फील होगा, अंदर से फील होगा कि हाँ, इतने आपको इसे एकदम से फील होने लगेगा उस टाइम पे। मैंने किया है प्रैक्टिस, मुझे पता है। तो ये प्रैक्टिस अब जब आप करते हो, आपके अंदर से फील होगा कि वाह, ये कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है, और ये 3 लोग जिसको भी आप उस दिन लोगे, उनके लिए आपको अंदर से इतना ज्यादा रिस्पेक्ट आएगा, इतना ज्यादा उनके लिए एक प्यार आएगा, जितना इतना थैंकफुलनेस आएगा कि आप अंदर से फील करोगे कि वाह, लाइफ इज सो मैजिकल। और आपके पास ऐसे मैजिकल लोग थे जिनकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ, तो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके, सो ये प्रैक्टिस तीनों साथ में ही करनी है, और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, लेट्स रीड आमिना। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dreams, and I moved to France to work as a apprentice chef. I'm living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. सो किसी न किसी ने आपको एनकरेज किया होगा कहीं ना कहीं पे, एक ऐसे इतने 3-4 ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जिसने आपको उस टाइम पे रियलाइज कराया कि हाँ, मुझे तो अपना ड्रीम फॉलो करना है, मुझे किसी और का ड्रीम अपने ऊपर नहीं वो करना है। तो ये भी कुछ हो सकता है, या जो भी है आप लिख सकते हो। इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जब सारा ने उनको बोला कि उनको एनकरेज किया टू फॉलो हर हार्ट, तो बिकॉज शी वाज ऑलरेडी कंफ्यूज दैट डे, लॉस्ट थी, जब इन्होंने सारा ने उनको एनकरेज किया और डिस्पेयर में से उनको उठाया, मतलब कोई आशा नहीं थी जिस टाइम पे, उनको वहां से उन्होंने बाहर निकाला और बोला कि जो भी है अपने हार्ट को फॉलो करो। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई लोग होंगे जिन्होंने आपकी लाइफ का कोर्स बदला होगा। ठीक है, तो लेट्स रीड फर्दर। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. तो ये समझ लो, इसको डिस्काउंट बिल्कुल मत Shall I करना, ये continue? बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब इट नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स। ये किसी भी लोग को अगर आपको ग्रेटिट्यूड करना है तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें हम अभी तक वो चीजें एक्चुअली रियलाइज भी नहीं करते हैं कि कितने लोगों ने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे हमें बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है, और हम ये चीज को बहुत ही ऐसे लाइटली ले लेते हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि मैंने भी कहीं ना कहीं पे लोगों को ऐसे लाइट लिया था, और जब भी ये प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील होता है अंदर से कि वाओ, देयर आर सो मेनी पीपल इन माय लाइफ जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ मेरे लिए चेंज किया हुआ है। तो आप भी देखें अपनी लाइफ में जाके, पिछले उसमें भी हो सकते हैं लाइफ में कोई लोग, अभी भी कोई लोग हो सकते हैं, जो भी है आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है, और ये रीजन जरूर बताने हैं कि क्यों आपको ग्रेटिट्यूड उनके लिए है। ठीक है,
Okay, let's If see. you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always the first and the foremost. It makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो ये समझ लीजिए कि ये करने के बाद आपको बहुत ही हैप्पी फील होगा। अगर आप दिल से किसी टीम के लिए करोगे, एकदम अच्छे से करोगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको आउट लाउड बोलना है। तो मैं कभी-कभी अपनी कार में चली जाती हूँ, मेरी कार बंद होती है, किसी को सुनाई नहीं देता वैसे भी। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ ये प्रैक्टिस। अगर मुझे लगता है कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं कार यानी मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला कि जहाँ पे मैं जोर से बोल के कर सकती हूँ, तो फिर मैं लिख देती हूँ। क्योंकि लिखना तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो कभी-कभी मैं ऐसे जिनको उनको लेटर लिख रही हूँ, वैसे मैंने लिख दिया और तीनों साथ में मैंने लिख के कर लिया कि क्यों मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। मैंने तो पूरे पेज का पेज भरा था, जब मैंने लिखा था। तो आप भी ऐसे लिख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको ये ऐसा चांस नहीं मिलेगा आउट लाउड बोलने के लिए, तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा तो अच्छा होगा कि आप अगर बोल पाओ आउट लाउड, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। और उसका सबसे बड़ा एविडेंस होगा कि आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से की है कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा। ओके? So that is, and you will definitely attract wonderful things in your life. So magic practice number 12. Okay, magic practice number 12, magical people who made a difference. 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Third, work through the list one list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words thank you for the best thing that happened during the day. एक और बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी अच्छा, आपको जो भी लगता है आप उनके बारे में बोल दो आउट लाउड। जो भी रीजंस है आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हो, वो रीजंस बोल दो और बोल दो कि कैसे इन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया, वो भी बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप उनकी कोई क्वालिटीज बोल रहे हो, यहाँ पे ये डिफरेंट प्रैक्टिस है। यहाँ पे तो आप पर्टिकुलरली ये रीजन बोल रहे हो कि जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में अफेक्ट हुआ और कैसे अफेक्ट हुआ, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही समझनी जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो एवरीवन क्लियर अबाउट दिस प्रैक्टिस फॉर टुडे? एवरीबडी क्लियर? Yes, it's clear. हाँ. ओके, सो सभी लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल टुडे। ओके, सो लेट्स गो टू आवर पावर बुक फॉर टुडे। सो हमने कल पढ़ा था कि कैसे हमारी फीलिंग की फ्रीक्वेंसीज होती है। जो फ्रीक्वेंसी हम भेजते हैं यूनिवर्स में वही एज एन एक्सपीरियंसेस हमको वापस मिलता है। तो अगर हम पैशनेट फील करते हैं, एक्सटेटिक फील करते हैं, तो हमें उस तरह की फीलिंग्स हम यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं।
और कैसे हमें जैसे ही हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है कि हम लो फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, तुरंत ही हमें एफर्ट्स डालने हैं टू कम इनटू द हाई फ्रीक्वेंसी जोन। मैं अपना बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ जब भी मुझ में अगर लो फील कर रही हूँ, सबसे ज्यादा पहले एक्सक्यूज मी, लेट मी समझ। ओके, सो जब भी मैं अगर जब भी लो फील करती हूँ, मेरे 3-4 चीजें हैं जो मैं करती हूँ। मैं आपको अपना सुना रही हूँ, आप अपना खुद का भी एक लिस्ट बना सकते हो। मेरे लिस्ट में क्या है, मैं मैजिकल स्टेप्स ले लेती हूँ, नेचर में जाके ट्री को हग करती हूँ, सनसेट सनराइज देखती हूँ, उसी टाइम पे लिखना भी चालू कर देती हूँ। कभी कभी लिखने से मुझे बहुत फायदा होता है, तो मैं लिखती हूँ जाके बाहर नेचर में बैठ के कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है मैं लिख देती हूँ। उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे वाले एफर्मेशंस करती हूँ। तो ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है। या मैं फिर म्यूजिक सुन लेती हूँ अच्छा वाला, जो मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने ऐसा अपना फेवरेट का पूरा एक लिस्ट बना के यूट्यूब में रखा हुआ है, माय फेवरेट सॉन्ग्स। वो वाला मैं लिस्ट चालू कर देती हूँ, वो मैं सुनना चालू कर देती हूँ। तो ऐसे मेरे पास कई सारी चीजें हैं। मैं गार्डनिंग करती हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करती हूँ जब मैं लो फील करती हूँ। मैं ऐसे ही कहीं पे कोई पार्क में चली जाके वहां पे बैठती हूँ। यानी बहुत सी चीजें हैं जो, और आप एक और बात आपको मैं बोलूंगी कि अपने खुद के साथ एक एटलीस्ट कुछ टाइम स्पेंड करो रोज, जहां पे और कोई भी ना हो आपको डिस्टर्ब करने वाला। ओनली एंड ओनली यू आर विथ योर सेल्फ, खुद को समझने के लिए। ये हमारी जो प्रैक्टिस है अभी, खुद की डिस्कवरी की प्रैक्टिस है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं पे ढूंढ रहे हैं, जो हमने अपने आप को खो दिया कहीं ना कहीं पे, तो वो हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें करने से आपको बहुत फायदा होगा। कोई कॉमेडी सीरियल है जो आपको पसंद है, प्लीज ऐसी सीरियल उस टाइम पे मत देखना, लग जाना कि आप और लो फीलिंग में चले जाओ कि किसी ने किसी के साथ ये बुरा कर दिया, किसी ने किसी को ये धोखा दे दिया। प्लीज ऐसी सीरियल मत पढ़ना, यहाँ मत देखना। यहाँ पे अगर पसंद भी है आपको तो प्लीज मत देखना। ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ऐसी ही चीजें देखो जहाँ पे कोई किसी को एनकरेज कर रहा है, जहाँ पे कोई लोग किसी को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे कोई काइंड एक्ट हो रहा है, ऐसी चीजें देखो जिससे आपको और फेथ बढ़ेगा, आपका ह्यूमैनिटी पे फेथ बढ़ेगा, लाइफ में फेथ बढ़ेगा। ऐसी ऐसी चीजें करो हमेशा। ठीक है, सो ये पूरा चार्ट है, आपको सभी को ये चार्ट समझना है, इसको प्लीज फॉलो करो। जब भी ये लाइन के नीचे जाते हो, बॉर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर, समझ लेना ये आपको ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपके लिए लाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ये लाइन के ऊपर वाले उसमें ही रहना है हमेशा। अगर आप नीचे जा रहे हो कैसे भी, तो आपको अपने आप को ऊपर लाना है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अगर किसी ने आपको बोल दिया, आपको बहुत बुरा लगा, कोई बात नहीं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये है कि मैं क्या अभी फील कर रही हूँ, ये मुझे चेंज करना है। आमिना, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ अलिफिया, ये जो आपने पिक्चर बताया है एनर्जीज का, उसका प्रॉपर पिक्चर मैसेज होगा आपके पास? अगर आप पोस्ट कर सकते हैं सो दैट कुछ प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। आपने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट भेजा था इसका। अच्छा, स्क्रीनशॉट था, ओके। तो मैं देखती हूँ, हाँ मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं भेज दूंगी। ये इसी में से शायद स्क्रीनशॉट लेके मैं मेरे पास है, मैं भी भेज सकती हूँ। हाँ, तो ओके थैंक विनीता यू जी, आप विनीता जी, प्लीज प्लीज भेजिएगा। भेज दीजिए। हाँ, हाँ ठीक है। तो ये प्रिंट आउट निकाल के वो लगा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रिंट आउट निकाल के आप अपने मिरर पे या तो लगा दो, या तो फिर आपके कहीं कोई प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा दो, अपने कबर्ड पे लगा दो, जहाँ जहाँ पे भी लगाना है आप लगा सकते हो, किचन में लगा दो। मैंने ओके, तो इसको हाथ से अपने से बना के लगाया है, वाह, ऑरेंज एंड येलो कलर से करके। अरे वाह। तो ये आप अपना अपने अपने क्या जो बनाए वो भी भेज देना आप। तो हम जैसे जैसे हम
यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि आप अगर कुछ ऐसी चीज करते हो अपने खुद के लिए, आपको अपने खुद को एनकरेज करने के लिए या अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए, तो वैसी भी चीज आप शेयर करो। क्या मालूम आपकी एक शेयरिंग से किसी को कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। जो मैंने कल अभी ये जो पिक्चर भेजा था, जो मैंने मिरर पे लगाया है, कहीं किसी ने एक और ग्रुप में ये पिक्चर भेजा था, एक लड़की ने, जिसने ये पूरे एफर्मेशंस अपने मिरर पे लगाए हुए थे। तो मैं उससे इंस्पायर होके मैंने खुद भी ये बना लिया। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग गया मैंने पिक्चर भेजने में, मैंने कब से बनाया है, मुझे एटलीस्ट हफ्ता हुआ होगा। पर कल मुझे जैसे ही याद आया कि हाँ मुझे ये भेजना चाहिए अपने पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करने के लिए, मैंने तुरंत पिक्चर लेके आपको भेज दिया। तो आप भी वैसे करें, जो भी चीज आप अगर अभी कर रहे हो, अगर आप कहीं पे गए, आपने बहुत ही अच्छी नेचर की कोई पिक्चर ली, वो भी आप शेयर कर दो अपनी ग्रुप में। आपने सनराइज की, सनसेट की कोई अच्छी पिक्चर ली, वो भी शेयर करो। मान लो किसी बर्ड्स की पिक्चर ली, आपने कोई वीडियो लिया, वो भी शेयर करो। यहाँ पे सब हम लोग अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे। कहीं ना कहीं पे हम सभी लोगों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सब नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी खुद की लाइफ के लिए। तो पक्का शेयर करें, आपकी शेयरिंग से बहुत फायदा होगा लोगों को। बिलीव मी, कोई भी एक्ट स्मॉल या बड़ा नहीं है, कोई भी चीजें छोटी या बड़ी नहीं है। जैसे यहाँ पे कभी कभी मम्मी भी मेरे आके शेयर करते हैं कि हाँ उन्होंने ये किया ये किया। तो आप भी शेयर करें यहाँ पे। नहीं अगर आपको शेयर करना है, चलो यहाँ पे कम टाइम है हमारे पास, तो आप एटलीस्ट ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप में वहां पे 100 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को बहुत एनकरेज मिलेगा। जो लोग नहीं भी आ रहे उनको भी एनकरेजिंग लगेगा कि हाँ ये सब लोग कर रहे हैं, उनको ये फायदा हो रहा है, तो प्लीज वो करें। और लेट्स रीड फर्दर, बहुत बातें हो गई। ओके आमिना, यू कैन। These are yes, these are all different feelings frequency. These are all different feeling frequencies, and whether feeling frequencies are on it, what you will receive. You may want to travel, but if you feel disappointed that you don't have the money to travel, then one then on the subject of travel, you are feeling disappointed. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstances for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. तो ये बहुत ही समझना जरूरी है कि मान लो आपको कहीं पे आपने फेसबुक खोला और वहां पे कोई किसी ने पोस्ट किया कि वो वहां पे गए थे, जो भी है, और उनको देख के आपको तुरंत ही ऐसी फीलिंग आई कि यार ये तो कितनी अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, मैं तो कभी भी कहीं पे जा ही नहीं सकती हूँ। कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम पे फील किया या जेलेसी फील की, तो फंस गए आप अपने लिए ही। आपने और ऐसी सर्कमस्टांसेस को इनवाइट कर लिया, समझ लीजिए। तो अगर आपका ऐसी कोई हैबिट बनी हुई है अंदर आपके थॉट प्रोसेस में, तो अभी आपको ये चेंज करनी है। कोई भी अगर ट्रैवल डेस्टिनेशन है आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा ही जाने का मन है, तो उसको लेके बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी देना चालू करो। उसके बारे में सोच के बहुत ही अच्छा फील करो। अगर आप गूगल पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाके उसके वीडियोस देखो, उसको देख के बहुत ही ज्यादा गुड फीलिंग्स दो कि वाह ये जगह कितनी अच्छी है, ये जगह पे ये है ये है वो है, वाह मैं वहां पे जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं यहाँ पे अगर माउंटेन पे जा रही हूँ तो मैं हाइकिंग करूंगी, माउंटेन पे ट्रैकिंग करूंगी। या अगर आप कोई ऐसी बीच पे जा रहे हो तो ऐसा सोचो कि वाह ये बीच पे जाके मैं ऐसे ही एबेंडेंस वाला पोज कर रही हूँ, बीच के ऊपर जाके मैं सनसेट सनराइज को देख रही हूँ। कुछ भी अच्छी वाली फीलिंग्स लाओ अपने अंदर। डिसअपॉइंटमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर भेजोगे तो ऐसी ही सर्कमस्टांसेस और वापस मोर 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 वाले सर्कमस्टांसेस आएंगे।
तो उसको गुड फ्रीक्वेंसी देना बहुत ही जरूरी है इफ यू वांट टू ट्रैवल। एक और चीज हमें आगे रोंडा बर्न सिखाएगी, जैसे कल डॉक्टर अलका ने भी शेयर किया था कि वो प्रॉप्स इकट्ठा कर रही थी जब गोवा जाना था उनको, तो उनका कोई प्लान भी नहीं था, एक बार कैंसिल भी हो गया तो भी वो बराबर टाइम से गोवा जाके आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो फील कर लिया था कि हाँ वो गोवा में है, ये वो कर रहे वो कर रहे, वो अपने इमेजिनेशन में भी थे, और उन्होंने ऐसी चीज भी खरीद ली थी जहाँ पे वो ऐसी चीजें जो वो गोवा में पहन सकती थी। जैसे मान लो आप अगर बीच पे जाने वाले तो आप हैट खरीद सकते हो पहले से ही लेके कि हाँ मैं जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी, यू नो। मान लो अगर आपको कहीं और दूसरी कंट्री में जाना है तो पहले से ही आप अपने पासपोर्ट बना के रख दिया, आपकी पासपोर्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो जैसे ही आपको ये मौका मिलेगा तो आप ट्रैवल करोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप ट्रैवल करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो। तो अब लाइफ में बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं खाली बस इमेजिन करती रहती हूँ, मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ। मैंने ये पास्ट में भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी, चलो ये बुक में तो मैं 1 साल से अभी आई हूँ, पर मैंने पास्ट में मैं जब यहाँ पे यूएस में आई थी तब मैं एक बुक पढ़ रही थी मेरे बच्चे के, मुझे चिल्ड्रंस बुक पढ़ना बहुत पसंद था, तो मैं पहले से मेरी एक आदत थी कि मैं अपने बच्चों के साथ ये बुक्स पढ़ती थी। तो मेरा मेरा जो अकील, मेरा जो बड़ा बेटा है, उसके साथ मैं ये बुक पढ़ रही थी। तो उस बुक में मैंने ये एक स्पेस म्यूजियम है, न्यूयॉर्क का है, हिस्ट्री म्यूजियम भी बोलते हैं उसको, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है और बहुत ही अच्छा है। वहां पे एक स्पेस म्यूजियम भी उन्होंने अलग से बनाया हुआ है, पर जहाँ पे जाके हमें लगता है कि हम स्पेस में आ गए हैं। तो मैंने ये एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी, जो बच्चा छोटा था, उसको अपने पापा के साथ, वो बहुत ही मतलब मीडियोकर फैमिली थी, ऐसे कोई पैसे नहीं थे उनके पास जिसके साथ ये, एक्सक्यूज मी किसी का अनम्यूट है। तो ये एक बुक थी, इसमें ऐसे ही मैंने कहानी पढ़ी थी, एक बच्चा था जो ये स्पेस म्यूजियम के बारे बारे में बात करता है अपने पापा के साथ। वो बहुत ही एक मीडियोकर अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली थी जिनके पास ऐसे कोई ज्यादा पैसे नहीं थे। एक सपना था उनका कि वो स्पेस म्यूजियम में जाके ऐसे विजिट करे। पता नहीं, ये बुक पढ़ के मुझे भी कहीं ना कहीं पे ऐसा अंदर मुझे लगा कि हाँ मुझे भी ये स्पेस म्यूजियम कितना अच्छा है, मुझे भी ये स्पेस म्यूजियम देखना है। बस ऐसे ही उस टाइम पे मैं नई नई आई थी, मैंने कोई ट्रैवल भी नहीं किया था, हमारी ऐसी कोई फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं थी कि वो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे लगता था नहीं, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे मेरे पास। आई थिंक जॉब भी नहीं थी उस टाइम पे, बस मैं सर्टिफिकेशन का चालू किया था और मैं कर रही थी। बस ऐसे ही मुझे बुकों का शौक था, तो मैं लाइब्रेरी में से ऐसे बुक्स ले आती थी और बच्चों के साथ पढ़ती थी। तो तब मैंने ऐसे ही स्पेस म्यूजियम को इतनी अच्छी गुड फीलिंग्स दी थी जब पढ़ते पढ़ते। तो पता नहीं कहाँ से ये हुआ, अचानक से प्लान बन गया विद इन 6 मंथ्स। और मेरी एक फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, जो न्यू जर्सी में एक्चुअली रहती है, उसके घर पे मैं उस टाइम पे गई थी। मुझे अभी भी याद है, मैं अक्टूबर में गई थी। उस टाइम पे मेरे दोनों बच्चों को लेके फर्स्ट टाइम मैंने यूएस में ट्रैवल किया था। और लकीली ये बात भी समझो, ये एक कोइंसिडेंस की बात होती है कि जब आप कुछ किसी चीज को गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी देते हो, कैसे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड थे, वो वो जहाँ पे काम करते थे, उनको ये हिस्ट्री म्यूजियम के पासेस मिलते थे। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने हमको एक दिन पासेस दिए, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे चले जाओ, तो हम बच्चों को लेके हम सब चले गए। मेरी फ्रेंड का बच्चा बहुत ही छोटा था तो वो नहीं लेके आई, पर उसके बड़े बेटे को भी हम ले गए साथ में, और हमने पूरा दिन ये हिस्ट्री म्यूजियम में निकाला था उस टाइम पे। मैं, मेरे बच्चे और उसका बेटा, हम चारों। और हमें इतना मजा आया था उस दिन हिस्ट्री म्यूजियम में, मैं क्या बताऊं आपको। यानी ये तो पहले की बात है, अभी भी मेरे साथ ऐसे ही होता है कि कोई चीज अगर मैं अपने अंदर इमेजिन करती रहती हूँ, बहुत ही गुड फीलिंग्स देती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। तो मैं गुड फीलिंग्स देके उसको छोड़ देती हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ कि मेरे पास पैसे है मैं कैसे ट्रैवल करूंगी।
ये कोई भी चीज के अंदर मैं घुसती नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि हाँ मैं गुड फीलिंग्स दे रही हूँ, मैं गुड फीलिंग जोन में हूँ, मुझे पक्का ये ट्रैवल करने को मिलेगा। उस टाइम पे मैंने वॉशिंगटन डीसी ट्रैवल किया, फिलाडेल्फिया, कितनी सारी अच्छी अच्छी जगहों पे ट्रैवल किया, जो मेरे लिए तो एक ड्रीम था उस टाइम पे। क्योंकि न्यूयॉर्क में देखूं यहाँ से बहुत ही दूर है, न्यूयॉर्क यहाँ से एटलीस्ट 1100 माइल्स है, 1000 माइल दूर है यहाँ से, 1100। तो उस टाइम पे तो मेरे लिए बिल्कुल ही एक ये ऐसी बात थी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी। ओके, सो ये चीज मैं आपको बहुत ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझना जरूरी है कि आपके पास अभी पैसे है या ना हो, इसको लेके आप डिसअपॉइंटेड मत फील करो। कैसे भी करके आपको हमेशा ही गुड फ्रीक्वेंसी जोन, एक्सक्यूज मी, ओके, सो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको हमेशा ही गुड फीलिंग्स देनी है और उसको छोड़ देना है यूनिवर्स पे। ठीक है, तो लेट्स रीड फर्दर। Alicia, can anybody else read? My data is over. ओके ओके My internet package is over. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रीड देन, नो प्रॉब्लम। विनीता जी, डू यू वांट टू रीड? Yes, I can read. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you would receive what you would love no matter changing the way you feel. If you want to find the secret of the universe, I think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप चेंज करते हो जब भी कि किसी भी सिचुएशन के बारे में आप कैसा फील कर रहे हो, तो मैं जैसे ट्रैवल में मेरा बहुत ही मतलब इजी वाला था, मैं अच्छे से इजीली फील कर सकती हूँ। कोई कोई एरियाज ऐसा होगा कि जहाँ पे आप इजीली फील नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन है वहां पे, कुछ ना कुछ आप नेगेटिव मतलब आती रहती है सिचुएशन, तो वहां पे आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है अच्छा फील करना। तो जो भी है, आपको धीरे 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 करके आपको ये फ्रीक्वेंसी पे आना ही पड़ेगा। इसीलिए कोई कोई एरियाज में अगर हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, अभी वो लिमिटेशंस को तोड़ रहे हैं, तो ज्यादा हम अच्छा फील कर पाए वो वाले एरियाज में। ठीक है, तो इट इज नेवर टू लेट, द वे यू कैन चेंज द वे यू फील। सो हमेशा ही आप चेंज कर सकते हो आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी। निकोला टेस्ला 1956 में जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सीक्रेट का, अगर यूनिवर्स का सीक्रेट अगर आपको फाइंड करना है, तो ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर जो भी है यहाँ पे, जो भी हम लाइफ में अभी जी रहे हैं, सभी चीजों की एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। ये एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली, तो आपकी हाफ द बैटल इज वन ऑलरेडी। जब आप समझ लेते हो कि जो भी आपकी जो थिंकिंग है, आप जो फील करते हो, वो कोई ना किसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। वो आपके माइंड की जो एनर्जी है, जो भी है, वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स की तरफ पहुंचता है। यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है,
उसको ओनली ये फीलिंग फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। इफ यू आर फीलिंग गुड, इफ अगर आप ये पूरी ये ऊपर वाली फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी पे हो, वाइब्रेशन पे हो, तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ये वाली फ्रीक्वेंसी पे हो तो आप ऐसे वाइब्रेट करोगे, और जो भी वाइब्रेट करोगे आप, वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये डीपली समझना बहुत जरूरी है। कोई कोई एरियाज होगा जहां पे आप इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर पाओगे और इजीली वो ले पाओगे। कोई कोई एरियाज होगा जो आपके लिए डिफिकल्ट एरियाज होगा, मे बी इट रिलेशनशिप एरिया, मे बी मनी एरिया, मे बी ट्रैवल एरिया, जो भी एरियाज है, तो वो एरियाज पे आपको ये थोड़ा काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए ग्रेटिट्यूड आपको बहुत हेल्प करेगा उस जगह पे। उस जगह पे लिख के फीलिंग्स को रिलीज करना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर करते हैं, टेक ऑफ योर फीलिंग्स ऑफ ऑटोमेटिक पायलट, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो everybody has any questions regarding anything, you can ask right now. Okay, so today's heart thought is very very nice, that I forgive myself for any wrongdoing. So हकीम, ये आपके लिए ही है ये हार्ट थॉट टुडे का। Okay. तो बहुत ही अच्छा है कि हम ये जर्नी में साथ में हैं। एक दूसरे को हम अभी हमेशा ही एनकरेज करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि आपकी Thank you. जर्नी, हाँ, ये आपकी अकेले की जर्नी नहीं है, हम हमारी सबकी साथ की जर्नी है। तो कोई भी कहीं पे अटक रहा है, प्लीज यहाँ पे जा आके पूछो। जो भी आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो हम पक्का क्लियर करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, सो गिल्ट नेवर मेक्स एनीवन फील बेटर, नो डज इट चेंज अ सिचुएशन। स्टॉप फीलिंग गिल्टी, लेट योर सेल्फ आउट ऑफ प्रिजन। तो ये जो गिल्ट होती है, एक तरह की प्रिजन है हमारे लिए, एक तरह की जेल है, जिसमें हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। अगर आपको फ्री होना है तो आपको ये जेल में से बाहर आके निकल के अच्छी जो लाइफ है बाहर की, उसको देख के उसको अच्छा फील करना पड़ेगा। तो गिल्ट में से आपको बाहर आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गिल्ट कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा फील करवाता है कि आपको कहीं ना कहीं पे पनिशमेंट की जरूरत है। मैंने कई रिलीजनों में भी ऐसा देखा है कि वो बोलेंगे कि नहीं, आपको जैसे बोलेंगे कि आप ये नहीं करोगे तो आपको गॉड ये पनिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर माँ अगर अपने बच्चे को यहाँ पे कुछ भी अगर अपना बच्चा गलती करता है, तो उसको उसको अंदर से ऐसा नहीं होता कि मैं उसको पनिश करूं, उसको मारू पीटू या वो गलती दूसरी बार ना करे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सुप्रीम पावर ने यहाँ पे भेजा है ये दुनिया में, तो आपको कोई पनिशमेंट के लिए नहीं भेजा है। वो तो इतने दाता है कि वो तो आपको ऐसे ही माफ कर देंगे आपकी चीजों के लिए। बस आप अपना हार्ट ओपन करके उनसे माफी मांगो, दैट्स इट। कोई आपको अपने आप को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम पावर भी आपको कोई सजा नहीं देंगे। आप बस एक्नॉलेज कर लो कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, और वो आपको माफ कर देंगे। आप खाली तैयार हो जाओ माफी के लिए। Okay, so I forgive myself for any wrongdoing. So many of you you live under a heavy cloud of guilt. You always feel wrong. You are not doing it right. You are apologizing all the time. You will not forgive yourself for something you did in the past. You manipulate others as you once were manipulated. Guilt does not solve anything. If you really did something in the past that you are sorry about, stop doing it. If you can make amends to the other party, do it. If not, then don't do it again. Guilt looks for punishment, and punishment creates pain. Forgive yourself and forgive others. Step out of your self-imposed prisons. So ये बहुत ही हमने ये चीज के बारे में बहुत आगे भी बात की है और वापस भी कर रहे हैं
कि आपको खुद को माफ करना और अलग मतलब सभी लोगों को भी माफ करना बहुत जरूरी है। तो ये बात समझ लें। अपने पास्ट में कोई गलती की हो, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, आपसे हो गई गलती, तो इंसानों से ही होती है, किसी और से नहीं। एक्सक्यूज मी। तो प्लीज ये बात समझें, अपने पास्ट में जाके अपने आप को भी माफ कर दो। किसी एक ऐसी कोई चीज को पकड़ के स्टक मत हो अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं पे आपको अभी भी डिसअपॉइंटमेंट फील करवा रही है, या ऐसा फील करवाती है कि आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट की जरूरत है। नो, आपको कोई पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे जो सुप्रीम पावर है वो आपको इजीली माफ कर देंगे, बस आपको ओपन करना है अपने आप को फॉरगिवनेस के लिए। ओके, सो दैट्स आवर हार्ट थॉट फॉर टुडे। So let's see, what time is it? Today I have to go and reach at 7. Alifia, Yes. Alifia, પુષ્પા and જૈનબ બેન બે મેમ્બર્સ જરા એમના માટે કરી દે. हाँ, thank you Pushpa Zainab ji. Thank you so much Zainab and Pushpa ji, Zainab auntie and Pushpa ji for coming in, for joining in today. I'm really grateful. अभी मुझे पता चला कि मम्मी आप लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं, तो थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आपको यहाँ पे आके इतना आपका टाइम देने के लिए। तो थैंक यू। Thanks, Alifia. Thank you so much. And thanks, Banu Kaki. Special thanks to Banu Kaki. हाँ, It really helped a lot. थैंक यू सो मच। यस, और Yeah. आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप हमेशा पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे ज्यादा हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी ही समझ में आती है, यानी हिंदी या इंग्लिश, तो इसलिए तो Sure, जो भी sure. आपके कुछ भी है आप पूछे यहाँ पे आके, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट करें, बहुत ही फायदा होगा। हम सबको बहुत फायदा हुआ है, हम सब शेयर भी करेंगे। अगर आपको ग्रुप में आना है तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग इन एवरीबडी, रेखा जी, नफीसा, बेनीता जी, आमिना, फरीदा, रेहाना आंटी, each one of you, so many thanks I'm on to my all way of you. home. Thank you, Alifia. Thank you, Alifia. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Amina. Thank you, everybody, each one of you. Thank you, Hakeem. Thank you, Hatim. Thank you, Zahra, Hatim's wife. Acha, Hatim. Alifia. Thank you, Beena ji. Thank you so much. So, अच्छा, एक और चीज, हातिम के वाइफ का एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा यहीं पे उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि सभी को फायदा होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं आके क्लैरिफाई करूंगी, तो उसका क्या होगा कि सभी को फायदा होगा। जितने भी अपने पार्टिसिपेंट है या जो लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं उनको भी क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि कब को इतने ये कोई क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं जो सभी के अंदर कहीं ना कहीं पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, जब हमारी जर्नी में हम बिगिनर्स होते हैं तब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमें खुद को ही एक एहसास हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमारे अंदर होते हैं। ओके, सो उनका क्वेश्चन था कि जैसे डॉक्टर अलका ने भी कब बोला था कि वो बहुत लिखती है, तो उनका भी क्वेश्चन था कि क्या हमें दिन में पूरा दिन लिखना जरूरी है या बस हमने ग्रेटिट्यूड सुबह लिख दिया तो वो खत्म हो गया, या मिरर वर्क कर दिया, या फिर मैनिफेस्टेशन का में भी मेडिटेशन कर लिया। तो जहरा जी, आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। जैसे मैंने अभी सुबह में मैं मॉर्निंग पेजेस लिखती हूँ, तो वो मैंने लिख दिया। अभी मैंने मिरर प्रैक्टिस भी कर ली। अभी यहाँ पे जो भी मैंने अपने ग्रेटिट्यूड किया, मेडिटेशन हम करते हैं वैसे रोज, वो सब कर लिया। उसके बाद अपने पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, अगर मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ कहीं पे भी, तो मैं तुरंत अपनी पेन पेपर उठा के ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर देती हूँ। ये मैं शुरू से करते आ रही हूँ। उस आगे तो मैं बहुत ज्यादा लिखती थी, अभी मेरा थोड़ा कम हो गया क्योंकि अभी मैं फील कर पा रही हूँ बहुत सी चीजें।
तो भी लिखना तो मेरा अभी भी इतना ही है, जब भी मुझे कोई चीज बोदर करती है मैं तुरंत लिख देती हूँ। तो लिखना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ज़ारा जी, आप भी लिख सकते हो जब भी आपको कुछ चीजें बॉदर कर रही है। अगर किसी से आपकी कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, किसी का ओपिनियन डिफरेंट है, किसी के भी बारे में आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तुरंत आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे अपने आप को आप कोस रहे हो, डिफिकल्ट, अपने आप के अंदर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो भी अपने आप के बारे में भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हो कि यार मैं अगर ये काम के बारे में मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, क्यों हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन के रूप में भी। तो लिखना ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे डॉक्टर अलका ने कल बताया था, वो अपने पेरेंट्स इन लोग के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, सभी के बारे में वो लिखती रहती है। तो लिखना, किसी भी चीज के लिए लिखना वो कभी भी ज्यादा नहीं है। आप पूरे दिन में जब भी आप फ्री होते हो लिख सकते हो। अच्छा है किसी और चीज में नेगेटिविटी में जाने से तो अच्छा है आप लिख दो, पॉजिटिविटी में आ जाओगे। यहाँ पे पूरी जर्नी वही चीज की है, अच्छा फील करने की जर्नी है ये पूरी, और पॉजिटिविटी की जर्नी है पूरी। अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम नेगेटिविटी फील करते हैं, तो ये पूरी ही जर्नी पॉजिटिविटी के लिए है। तो जो भी चीज आपको पॉजिटिव फील करवाता है, अगर वो राइटिंग है तो वो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आप सुबह ग्रेटिट्यूड नहीं लिख पा रहे हो कोई कारण से, कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड आप पूरे दिन में कभी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पर हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि हाँ, अगर आप सुबह उठ के तुरंत लिखते हो तो ये बहुत ही फायदा अलग से करता है, अलग तरीके से वो काम करता है। अगर आप सुबह उठ के और कोई रिचुअल कर रहे हो, जैसे मान लो मेडिटेशन कर रहे हो या मिरर वर्क कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छा रिचुअल है। अगर आप थैंकफुल ऐसे ही बोल देते हो, चलो आप उस टाइम पे लिख नहीं पा रहे हो, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी सही या गलत चीजें नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो भी ये बुक कह रही है वैसा करो। हमारी गाइड, ये हमारी बुक है, हमारी रोंडा बर्न ने ये जो बुक लिखी है वो भी उन्होंने अकेले नहीं लिखी है, बहुत सारी रिसर्च करके लिखी है। बहुत सारे भगवत गीता है, कुरान है, जो भी अच्छी हमारे रिलीजियस बुक्स है वहां पे से भी उन्होंने सार लिया हुआ है। पूरे बहुत सारे साइंटिस्टों ने कुछ ना कुछ बोला है, उनमें से कुछ ना कुछ लिया हुआ है, बहुत रिसर्च किया हुआ है इन्होंने। और ये बुक ऐसे ही नहीं बनी है, किसी एक पर्सन की ये हो ही नहीं सकती, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ये बुक लिखने में। रोंडा बर्न ने ये स्टार्ट की थी, उनसे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे इस बुक में। तो जो भी ये बुक बोलती है हमें वैसे ही करना है। ओके, सो एवरीथिंग आई थिंक आई मेड इट क्लियर। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं आपको पक्का पक्का क्लियर करूंगी। तो आज हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है। तो ओके, थैंक यू सो मच everybody for joining in. So see you all tomorrow. Love, light Thank and you. abundance to all of you, and thank you so much. Thank you. Okay, see you all tomorrow. Sorry for not doing meditation today, but we will continue from tomorrow on. Okay, thank you. Bye.